आज कर रहे हैं इंटीग्रेशन स्टार्ट समाकलन। ठीक है, हमने बात करी थी अभी तक डिफरेंशिएशन की करी है, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डी ओवर डी एक्स एनी फंक्शन आ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता था, वो एफ डैश एक्स हो जाता है, एफ डैश एक्स हो जाता है। अब क्या होगा, अब हमें उल्टा करना है, यानी कि अगर सपोज करो इसका हमें क्या निकालना पड़े, हमें इसका समाकलन निकालना पड़े, तो या इंटीग्रेशन निकालना पड़े, इंटीग्रेशन निकालना पड़े, तो जो एफ डैश एक्स का है इंटीग्रेशन, ये जो साइन है ये इंटीग्रल का है, समाकलन का है, ये साइन किसका है, समाकलन या इंटीग्रल का साइन है। तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स आएगा। यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई फंक्शन ले रहे थे और उसका क्या निकाल रहे थे, उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका अगर उल्टा कर दें, यानी कि अगर डिफरेंशिएशन से लेके आए उसका क्या निकाल दें, उसका एक बार हमें क्या कहाँ पहुँचना है, फंक्शन पे पहुँचना है, तो आप क्या कर दीजिए, उसका एक बार इंटीग्रल कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। जो ये वाला साइन है ना, देखो ये वाला, ये साइन किसका है, ये है आपका समाकलन या इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है ये। ठीक है, जो बेसिकली का क्या है, एस का बिगड़ा हुआ रूप है। एस कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो ये एस का बिगड़ा हुआ रूप है, जहां कहां से आया है, ये सम से आया है। सम मतलब जोड़ना, एक तरीके से सम का एस जो वर्ड है उससे क्या बना है, ये बना है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप क्या करते थे, अभी तक आपने डिफरेंशिएशन किया था, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका क्या आता था, एफ डैश एक्स आता था। अगर उस एफ डैश एक्स का आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो वही फंक्शन आएगा जो कि आपने क्या किया था, जिसका आपने डेरिवेटिव या अवकलन निकाला था। समझ में आ रहा है। ध्यान रखना, जैसे फॉर्मूले आपने पीछे पढ़े हैं, अवकलन में पढ़े हैं, सेम उसी टाइप के फॉर्मूले यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन बराबर होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्या होता है, इसकी पावर एक कम हो जाती है और मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है, एन आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हमें और यहाँ पे क्या होगा, ये कौन से हैं, ये अवकलन या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, ये क्या है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं या समाकलन के फॉर्मूले हैं। ये क्या होगा, तो यहाँ जो इंटीग्रल आएगा, ये जहां इंटीग्रल आएगा, तो इसमें क्या है, अगर x की पावर n का आप क्या निकालेंगे, आप इसका इंटीग्रल निकालेंगे, तो ये बेसिकली यहाँ प्रोडक्ट में आता है, तो प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में भेजना पड़ेगा। यहाँ एक पावर कम हो रही तो यहाँ एक पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि ज्यादा हो जाएगी, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, अगर आपने क्या किया, अगर आपने n x की पावर n माइनस वन का आप इंटीग्रल करेंगे जो कि ये फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन एन, तो पहले से ही है, सॉरी एन तो पहले से ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर क्या होनी है, एन माइनस वन प्लस वन, फॉर्मूले से आ जाएगा अपॉन एन माइनस वन प्लस वन, कट गया, क्या आ गया, ये आ गया एन, यहाँ आ गया एन तो खत्म हो गया ना, देखो एन इंटू एक्स की पावर एन अपॉन एन, एन से एन कट गया, तो ये आ गया आपका एक्स की पावर एन। जो क्या आपने क्या निकाला था, आपने डिफरेंशिएशन निकाला था। समझ में आ रहा है, रिलेशन समझ में आ रहा है, कैसे चलेंगे हम आगे। तो इस पे बेस सपोज करो, अब क्या करना है, इस पे बेस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के फॉर्मूले याद होते नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फॉर्मूले याद जल्दी से हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, x की पावर 5 dx, x की पावर 5 dx का क्या है, निकालना है आपको, इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, मैंने बताया x की पावर 5 dx बराबर होता है, क्या हो जाएगा, अगर n सपोज करो आप पावर ले रहे हैं, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि अब ये अपने वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया बेसिक। तो किस पे लेके चल रहे हैं, x की पावर 5 dx बराबर हो जाएगा x की पावर 5 प्लस वन, 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस
1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x की पावर 6/6। समझ में आया कि नहीं आया? आसान है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एक बात और, इसमें क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब आप कहोगे भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या लिया था, हमने 0 ले लेते थे, ठीक है। तो अब ये एक बार यहाँ से डिलीट हो गया तो यहाँ कैसे आएगा वो? तो क्या करते हैं, तो एक कांस्टेंट हम अपने पास से ऐड करेंगे हर फॉर्मूले के साथ में। कब ऐड नहीं करेंगे? जब आपको इसकी लिमिट दी जाएगी। लिमिट मैं बताऊंगा आपको कहाँ दी जाती है, ठीक है। तो जितने भी आप फॉर्मूले करेंगे जिसमें आपकी ये क्वेश्चन में क्या नहीं दे रहा, लिमिट नहीं दे रहा है, तो हर फॉर्मूले में आप अपने पास से सी कर देंगे, जो कि सिंपल इंटीग्रल दिखा रहा है, समाकलन दिखा रहा है। बेसिकली हुआ क्या होगा, सपोज करो आपने क्या कर दिया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एक कांस्टेंट अपने पास से ऐड किया। क्यों किया? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फंक्शन ऐसा रहा हो जो कि डिफरेंशिएशन में क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो। तो एक कांस्टेंट हम अपने पास से ऐड कर लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि भैया ये वो वाला कांस्टेंट है जो कि डिलीट हो गया था या खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल होता है 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ ठीक है, नोट करो। अभी हमने क्या देखा, अगर इंटीग्रल दिया है x की पावर n का, तो आप क्या करेंगे, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर आपके पास 1/x dx आ रहा है, 1/x dx आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, जब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आप निकाल रहे थे तो वो आ रहा था 1/x, ठीक है। तो यहाँ उल्टा करना है, 1/x ऑफ डी एक्स क्या आ जाएगा, log x, क्या आ जाएगा, log x प्लस सी। प्लस सी क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई फंक्शन इसके साथ रहा हो जो कि नियतांक था और वो क्या हो गया, वो डिलीट हो गया हो। तो क्या हुआ होगा, सपोज करो ऐसा भी तो हो सकता है ना, +1, तो क्या हो गया, इसका भी 1/x आना है। तो आपको पता चला हम कांस्टेंट क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो फंक्शन हमें चाहिए जो कि डिलीट हो गया था, ठीक है। तो उसे क्या कह देंगे, सी इज ए कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x अगर आप निकालेंगे तो वो आएगा e टू द पावर x क्या आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने डिफरेंशिएशन कर रहे थे e टू द पावर x का, तो वो क्या आ रहा था, e टू द पावर x आ रहा था। हो सकता है इसके पास c फंक्शन को रहा हो, तो आप c अपने पास से लगा देंगे। तो इन तीनों पे बेस एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं फॉर्मूला पहले। अगर c ऑफ एनी फंक्शन दिया हुआ है, dx आपका आ रहा है, यानी कि c डिफरेंशिएशन ऑफ f x दिखाया हुआ है और साथ में क्या है, c है, तो आप सीधे सीधे c को बाहर निकाल देंगे और इसका क्या कर देंगे, f डैश x ऑफ dx निकाल देंगे, जो कि c ऑफ fx हो जाएगा, ठीक है। आप इन चीज़ों को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो कि इन्हीं पे बेस है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इंटीग्रल ऑफ x सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल निकालना है x की पावर 5 प्लस 3 e की पावर x प्लस 1/x। अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x की पावर 5 प्लस 3 e की पावर x प्लस 1/x, इसका क्या निकालना है आपको, समाकलन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, जैसे आप पहले जब डिफरेंशिएशन करते थे और आपके पास कितने आते थे फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाते थे, तो आप क्या करते थे, f1x प्लस f2x, ठीक है। अगर आपके पास दो से दो ज़्यादा फंक्शन आ रहे थे तो आप क्या कर देते थे, अलग अलग उनको डिफरेंशिएट कर देते थे, ठीक है। तो सेम आप यहाँ पे भी, यानी कि इंटीग्रल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या दिया है, आपको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल के लिए दो फंक्शन दिए हुए हैं, f डैश एक्स प्लस f
1 मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं, और ये dx आपको क्या निकालना है, दोनों का निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे, अलग अलग आप कर सकते हैं, ठीक है, प्लस dx प्लस इंटीग्रल f2 डैश x और ये dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितने फंक्शन दिए हुए हैं, यहाँ 3 फंक्शन दिए हुए हैं, एक x की पावर 5 हो गया, एक 3x की पावर x आ गया, सॉरी 3e टू द पावर x आ गया, प्लस 1/x आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, dx प्लस देखो 3e टू द पावर x dx प्लस 1/x dx, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको पता है x की पावर 5 दिया है, तो x की पावर में कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, x की पावर n वाला लगा देंगे, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। अब आप कहोगे भैया c भी लगाएंगे, हम क्या करते हैं, जब एक इंटीग्रल करते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, सबके लिए एक ही कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। अब ये बेसिकली पूरा एक ही फंक्शन है, आप क्या करेंगे, इसके लिए c1 अलग देंगे, इसके लिए c2 देंगे, इसके लिए c3 देंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हम उन ना c1 c2 c3 देके हम क्या करेंगे, टोटल के लिए एक कांस्टेंट दे देंगे कि भैया चलो ये कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। अभी c नहीं लिखेंगे, प्लस 3 प्रोडक्ट में लग जाएगा, यानी कि 3 आगे आ जाएगा, और क्या कर देंगे, सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 3 e टू द पावर x का क्या होता है इंटीग्रल, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x प्लस c होता है, यानी कि e टू द पावर x आ गया। c अभी भी नहीं लिखेंगे, सबसे आखिर में लिखेंगे, ठीक है, प्लस 1/x है, तो 1/x के लिए क्या आ जाता है, log x प्लस c आता है, तो ये आ गया आपका log x। अब तीनों के लिए c1 प्लस c2 प्लस c3 होना चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, इन तीनों की जगह c1 c2 और c3 के जगह पे हमने एक अपना कांस्टेंट अलग से दे दिया, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो उसका जो समाकलन हो जाएगा वो ये आ जाएगा, क्या आएगा, इक्वल e की पावर 6/6 प्लस 3e टू द पावर x प्लस log x प्लस c आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नोट करो पहले, तो करेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, इंटीग्रल 3x की पावर 5 2 कर लेते हैं, प्लस 5e टू द पावर x प्लस 1, ठीक है, इंटू dx, इंटू क्या करेंगे, इंटू dx आ गया, ठीक है। तो हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n ऑफ dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है। अब e टू द पावर x का क्या बताया थोड़ी देर पहले, इसका होता है जी e टू द पावर x, अमर फंक्शन है, इसका कुछ होना जाना है नहीं। एक और बताया था, एनी कांस्टेंट अगर आपके पास आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, चलो पहले 1 का बता देते हैं, 1 का क्या होता है, उसका होता है x प्लस c सभी के साथ आना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो dx होगा, तो इसका हो जाएगा cx प्लस कोई, अगर c आ रहा है क्वेश्चन में तो इसके कांस्टेंट को क्या ले लेना, d अलग ले लेना, कोई भी कांस्टेंट अलग ले लेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, ये वाला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया इसका क्या निकाल दीजिए, आप समाकलन निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 फंक्शन में अलग अलग तोड़ लेंगे इसको, 3x² dx प्लस इंटीग्रल 5e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा 3, अब क्या 3 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है ना तो बाहर आ जाएगा, 3x² dx प्लस 5 भी बाहर आ जाएगा, e टू द पावर x dx प्लस dx नुक्का नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब रखेंगे x की पावर 3/3, ठीक है, प्लस यानी कि 2 + 1, ये क्या आना है, 2 + 1 आना है, और डिवाइड में भी क्या आना है, 2 + 1 आना है, तो ये हो गया 5e टू द पावर x, क्या आ गया 5e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। सबके कांस्टेंट आएंगे, पर हम क्या करेंगे, सबको कांस्टेंट एक ही दे देंगे, ठीक है, लास्ट में
प्लस ये है dx का, खाली dx का क्या होता है सीधा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है x। अब सभी के साथ में एक ही कांस्टेंट आ रहा था, पर उसके हम क्या कर देंगे, एक ही कांस्टेंट दे देंगे। तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जो डिफरेंशिएशन कितना, वो इंटीग्रल कितना आ जाएगा 3x की पावर 3/3 प्लस 5 e टू द पावर। हेलो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या होगा क्वेश्चन में, फंक्शन दिया है, क्या दिया है 5x प्लस 3x² प्लस 3 e टू द पावर x दिया हुआ है। क्या फंक्शन दिया है 5x प्लस 3x² प्लस 3 e टू द पावर x आपको फंक्शन दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इसका क्या पूछना चाहता है, समाकलन पूछना चाहता है, ठीक है। कैसे करेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे। सबसे पहले 5x dx प्लस 3x² dx प्लस इंटीग्रल 3 e टू द पावर x dx, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, ये आ गया 5, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x dx प्लस 3x² dx प्लस 3 e टू द पावर x dx आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 5x क्या हो जाएगा, एक पावर ऊपर जुड़ जाएगी, एक है ना इसकी पावर, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया 3x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 e टू द पावर x क्या आ जाएगा एज इट इज। और सब क्या करेंगे, एक कांस्टेंट अपने पास से रख देंगे, क्योंकि सबका एक कांस्टेंट है, तो सबके जगह 3 की जगह पे क्या कर दिया, एक कांस्टेंट हमने अपने पास से रख दिया। तो ये 3 से 3 कट जाना है, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 5x की पावर 3 x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस x की पावर क्यूब प्लस 3 e टू द पावर x प्लस c। ये क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। एक और क्वेश्चन दिया है x की पावर 5 प्लस 1/x प्लस e टू द पावर x प्लस 5। क्या करना है इसका, आपको इंटीग्रल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर अलग अलग तोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। 1/x dx हो गया प्लस इंटीग्रल e की पावर x dx हो गया प्लस 5 dx हो गया, ठीक है। अलग अलग तोड़ दिया। अब क्या आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस 5 है ना, तो 5 + 1 अपॉन 5 + 1 आना है प्लस, ये तो सीधे सीधे लोग है, तो क्या हो गया log x हो गया। अब क्या करेंगे, e टू द पावर x का क्या रहता है, हमारा फंक्शन है तो एज इट इज रहना, ठीक है। प्लस ये कांस्टेंट है, तो c का क्या हो जाता था, सी एक्स हो जाता था, यानी कि 5 की जगह क्या आ जाएगा, 5 के साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो ये हो गया x की पावर 6 अपॉन 6 log x प्लस e टू द पावर x प्लस 5x प्लस c। ये क्या हो गया, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, दो क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं, दो फॉर्मूले और लिख रहे हैं। क्या है, इंटीग्रल ऑफ ए की पावर x बराबर होता है, a की पावर dx बराबर होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c, और साइन x का क्या होता है माइनस कोस x प्लस c। एक बात ध्यान रखेंगे, जो आप कोस x का डिफरेंशियल इंटीग्रल करेंगे वो आएगा आपका सिंपल साइन x। वहां जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो आपने क्या किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x जब निकाला था तो वो आया था कोस x, ठीक है। d अपॉन डी एक्स ऑफ कोस x जब निकाला था तो वो आया था आपका माइनस साइन x। क्या आया था, माइनस साइन x। मैंने क्या कहा है, इसका उल्टा है, तो जब साइन x का करेंगे, इसका करेंगे तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा। तो यानी कि साइन x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा माइनस कोस x, और जब कोस x का इंटीग्रल होगा तो होगा साइन x, क्योंकि साइन x का जो आया था सीधा सीधा कोस x आया था। तो अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, क्या है क्वेश्चन में, एक्स की पावर e की पावर x प्लस 1 प्लस साइन x प्लस 4 भाई 1 मिनट रुक जा, हाँ, प्लस 4 प्लस कोस एक्स आपके पास क्या दे रहे हैं, इसका इंटीग्रल निपटाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी बताया था इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन में तोड़ेंगे। देखो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये होगा e टू द पावर एक्स प्लस 3 और 4 और 1 5 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन को तोड़ देंगे, जितने फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस 5 एक फंक्शन है, उसको भी अलग रखेंगे, क्या हो जाएगा 5 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx प्लस क्या हो जाएगा, कोस को भी अलग रखेंगे, कोस एक्स dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, e टू द पावर एक्स का क्या बताया था, e टू द पावर एक्स का होता है e टू द पावर एक्स dx। ठीक है, 5 एज ए कॉन्स्टेंट है, तो आप कॉन्स्टेंट क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, और ये क्या बच रहा है, dx बच रहा है, तो dx का क्या हो जाएगा, x प्लस साइन x है, साइन का मैंने क्या बताया था, साइन में माइनस कोस आना है और कोस में सीधा साइन आना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x का क्या हो गया, माइनस कोस x, और कोस x का क्या होना है, साइन x होना है, प्लस साइन x। सबके साथ एक एक कांस्टेंट आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक कांस्टेंट लगा देंगे। तो इसका आपने क्या किया, जो आपका क्वेश्चन है उसके इसका इंटीग्रल जब निकाल के लेके आएंगे तो ये सिंपल आएगा।